हजरत आयशा सिद्दीक़ा के आंसू। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सफर में जाते वक्त आप अपनी बीवियों के नाम करमा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चुनांचे एक ग़ज़वे के मौका पर मेरा नाम निकला। मैं आपके साथ चली दी वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता हूँ कि मैं अपने में बैठी रहती और जब काफिला कहीं उतरता तो मेरा हुरज उतार लिया जाता और मैं इसमें बैठी रहती और जब काफिला चलता तो यूं ही हौज रख दिया जाता। हम ग़ज़वे पर गए। हज़रत ग़ज़वे से फारिग हुए और वापस लौटे मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज लगाई गई। मैं क़ज़ा हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने क़ज़ा हाजत की, फिर वापस लौटी। लश्कर गाह किए अपने गले को टोला तो हार ना पाया। मैं वापस उसके ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हवा की शक्कर ने को नच कर दिया। जो लोग मेरा हो दिन उठते थे, इन्होंने ये समझकर कि मैं हसबादत अंदर ही हवा है, वो दिन उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि उस वक्त पर थी तो मेरे तक औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना वो भारी बदन की बोझल थी। वो दिन के अठने वालों को मेरे होने या ना होने का मतलब पता ना चला और मैं उस वक्त अवाइल उम्र की तो थी ही। अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। यहाँ मैं जो पहुंची तो किसी आदमी का नाम वंशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला, ना जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुंची जहां हमारा ऊँट बिठाया गया था और वहीं इंतजार में बैठ गई कि जब आप आगे चलकर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तिफाक से हजरत सफवान बिन मुअत्तल सलमी ज़कवानी जो शक्कर के पीछे रहे थे, वो पिछली रात को चले थे। सुबह की चमकने में यहाँ पहुंच गए। एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो चुनके पर्दे के हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही पहचान गए और बाआवाज बुलंद उनकी जबान से निकला, इना लिलिये बिना इलियुहे रिना जेवन। उनकी आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढांप कर संभल बैठी। इन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया और इसकी टांग पर अपना पांव रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। इन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम खुदा की ना वो मुझसे कुछ बोले, ना मैंने उनसे कोई बात की। ना सुना है ना लला के मैंने उनके मुंह से कोई कलिमा सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफिले से मिल गए। मैं इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने बतंगड़ बना लिया। उनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाला अबदल्लाह बिन अबी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने भर तक बीमारी में घर में रही। ना मैंने कुछ सुना, ना किसी ने मुझसे कहा। जो कुछ नगल कपाड़ा लोगों में हो रहा था, मैं इससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औकात गुजरता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरत मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आमतौर पर जो शफ़क़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाती थी। इसलिए मुझे रेंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम ना थी। पसंद हजरत तशरीफ लाते, सलाम करते और दरियाफ्त फरमाते तबीयत कैसी है, और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता, मगर बोहतान बाजों की तहिम्मत से मैं बिल्कुल फाजल थी। अब सुनिए, उस वक्त तक घरों में लैट्रिन का इंतजाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ा हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें उम्मुमान रात को जाया करती थीं। घरों में लैट्रिन बनाने पर आमतौर पर नफरत की जाती थी। जबादत में हम मुस्तला बिन तबी रस्म इब्न अबी दाब बिन अबद मनाफ के साथ क़ज़ा हाजत के लिए पहली। इस वक्त में बहुत ही कमजोर थी। ये हम मुसल्लाह मेरे वालिद की खाला थी। उनकी वालिदा सफर बिन आमिर की लड़की थी। उनके लड़के का नाम मुसल्लाह बिन असासा बिन इबाद बिन अबदलब था। जब हम वापस आने लगे तो हजरत अमीम मुसल्लाह का पाँव चादर के दामन में उलझा और बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया कि तताकस मसता नारत ने हो। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत क्या कलिमा बोला, तो बकरो तुम उसे गाली देती हो जिसने जंगे बदर में शिरकत की। उस वक्त उत्तम मसीह ने किया। भूली बीबी आपको क्या मालूम। मैंने कहा क्या बात है। इन्होंने फरमाया, वो भी उन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई। मैं उनके सर हो गई कि कम अज कम मुझे सारा वाकया तो कहो। अब इन्होंने बुस्तान बाज लोगों की तमाम कारिस्तानियां मुझे सुनाए। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। रंज व गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं तो और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से ही थी, इस खबर ने तो निढाल कर दिया।
جو तुम कर सके घर पहुंची। अब सिर्फ ये ख्याल था कि मैं अपने मैके जाकर और अच्छी तरह मालूम तो करूं कि क्या वाकई मेरी निस्बत ऐसी अफवाह फैलाई गई है और क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया कि क्या हाल है। मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिद के यहाँ हो आऊं। आपने इजाजत दे दी। मैं यहाँ आई अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मा जान लोगों में मीर से ताल्लुक क्या बातें फैल रही हैं। इन्होंने फरमाया बेटी ये तो निहायत मामूली बात है, तुम इतना अपना दिल भारी ना करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी जो उसे महबूब हो और इसकी सौन भी हूँ, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा सुभान अल्लाह क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब तो मुझे रेंज गम ने इस कदर गहरा के बयान से बाहर है। उस वक्त से जो रोना शुरू हुआ वालला एकदम भर के लिए मेरे आंसू नहीं थे। मैं सर डालकर रोकती रही, कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत। 20 रंज वालम और रोना है और मैं हूँ। सारी रात उसी हालत में गुजरी कि आंसुओं की लड़ी ना थी। दिन को भी यही हाल रहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताली अन्हा को बुलाया। वही में देर हुई। खुदा ताला की तरफ से आपको कोई बात मालूम ना हुई थी, इसलिए आपने उन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप मुझे अलग कर दें या क्या करें। हजरत उसामा ने साफ किया कि अल्लाह के रसूल हम आपकी अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल तो उनकी मोहब्बत इज्जत और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर हैं। हाँ हजरत ऐन लामिये ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह अलिफ खुदा ताला की तरफ से आपको कोई तंगी नहीं, मोते उनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप घर की खादिमा से पूछें तो आपको सही हो सका है। आपने उसी वक्त घर की खादिमा हजरत बरीरा को बुलवाया और उनसे फरमाया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कोई बात शकवा शुबाह वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरीरा ने कहा कि इस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने उनसे कोई बात का कभी कसम की नहीं देखी। हाँ सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गोंधा हुआ आना यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती तो बहरी आकर आटा खा जाती। इसके सिवा मैंने उनका कोई कसूर कभी नहीं देखा। चूंकि कोई सबूत इस वाकया का ना मिला, इसलिए उसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह पर खड़े हुए और मुझे से मुखातब होकर फरमाया कौन है जो मुझे उस शख्स की एजाओं से बचाए जिसने मुझे एजाएं पहुंचाते। अब तो मेरी घर वालियों के बारे में मुझे एजाएं पहुंचानी शुरू कर दे। वालला मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपनी घर वालियों में सिवाय भलाई के कोई चीज मालूम नहीं। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं मेरी दानसत में, तो उसके मुतालिक भी सिवाय भलाई के और कुछ नहीं। वो मेरे साथ ही घर में आता था। ये सुनते ही हजरत साद बिन माज खड़े हो गए, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। अगर वो कबीला उसका शख्स है तो अभी हम इसकी गर्दन तन से जुदा करते हैं, और अगर वो हमारे खज़रज भाइयों से है तो भी आप जो हुक्म दे हैं इसकी तमील हैं। ये सुनकर हजरत साद बिन इबादा खड़े हो गए। ये कबीला खज़रज के सरदार थे तो ये बड़े नेक वक्त, मगर हजरत साद बिन माज की उस वक्त की गुफ्तगू से इन्हें अपने कबीला की हमीद आ गई और उनकी तरफदारी करते हुए हजरत साद बिन माज से कहने लगे ना तो उसे कत्ल करेगा, ना उसके कत्ल पर तो कादिर है। अगर वो तेरे कबीले का होता तो इसका कत्ल किया जाना कभी पसंद ना करता। ये सुनकर हजरत असीद बिन हजीर खड़े हो गए। ये हजरत साद बिन माज के भतीजे थे। कहने लगे साद बिन इबादा तुम झूठ कहते हो, हम उसे जरूर मार डालेंगे। आप मुनाफिक हैं कि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से उनका कबीला और उनकी तरफ से उनका कबीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए और करीब था कि उस वाओ खज़रज ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर इन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। हुजूर भी खामोश हो रहे। ये तो था वहाँ का वाकया। मेरा हाल ये था कि सारा दिन भी रोने ही में गुजरा। मेरे इस रोने ने मेरे वालिदैन की भी सिटी गुम कर दी थी। वो समझ बैठे थे कि मेरा ये रोना मेरा कलीजा फाड़ देगा। दोनों हैरत ज़दा मालूम बैठे हुए थे और मुझे तो रोने के सिवा और कोई काम ही ना था। अंसार की एक औरत आई और वो भी मेरे साथ रोने लगी। हम यूं ही बैठे हुए थे जो अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सलाम करके मेरे पास बैठ गए। कसम खुदा की जब से ये बतान बाजी शुरू हुई थी आज तक रसूल खुदा मेरे पास कभी नहीं बैठे थे। मदीना हर गजरगी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में हालत थी, कोई वही नहीं आई थी कि फैसला हो सके। आपने बैठते ही अव्वल तो तशहद पढ़ा, फिर अमाबत पढ़कर फरमाया कि ऐ आयशा, तेरी निस्बत मुझे ये खबर पहुंची है, अगर तो वाकई पाकदामन है तो अल्लाह ताला से इस्तगफार कर और तौबा कर।
بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گاہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، یہ سنتے ہی میرا رنا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے۔ یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول خدا کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی میں کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا پیچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بڑی ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، فِل صبورون جلمیلون والیہ علومستعان ولیمات ایسیفون، پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہ کرنے نے کرود پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام خدا کی آیتیں اتریں۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالی حضور کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور پر وحی نازل ہوا شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پینے کی پاک بوندیں جھکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی سی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اتنا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کردن۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔